हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 27 फरवरी को आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान का पेपर है। उसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे एग्ज़ाम में आपके पूरे के पूरे नंबर आपको जो 70 नंबर्स का होगा कैसे मिल सकते हैं। उसी के कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स तैयार किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे कि आप उसमें क्या पढ़ें। आइए चलिए देखते हैं कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया है जिससे आपका टाइम आपके पास कम है कि आप देख सकें पूरे वीडियो और क्या इम्पोर्टेंट है आप उसको अपने बुक में टिक करके पढ़ लें। तो चलिए देखते हैं कौन सा आपका डायग्राम इम्पोर्टेंट है, टिप्पणी कौन सा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग शॉर्ट में कैसे आते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं अंडरलाइन किया गया है इसमें कि महत्वपूर्ण चित्र बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट होता है डायग्राम। डायग्राम पेंसिल से नहीं बना होना चाहिए। डायग्राम जो होता है पेन से यूज करके उसको बनाना चाहिए क्योंकि पेंसिल मिटल भी सकता है, बट आप पेन से अगर यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कलरफुल पेन का यूज आप कर सकते हैं। डायग्राम का जो नेमिंग होता है सामने होना चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट राइट और लेफ्ट साइड में होना चाहिए। डायग्राम बनाते समय बायोलॉजी का बहुत ध्यान देना चाहिए इस बात का। और कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपका जो डायग्राम उसमें से पूछता है ये आपके यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हैं। ये आपका डायग्राम बनाने के शॉर्ट में भी पूछता है और इसी से रिलेटेड जो लॉन्ग आंसर आता है उसमें भी पूछता है सचित्र वर्णन करना, मतलब चित्र बनाने के बाद भी उसका वर्णन करना रहता है। तो ये आपका जो आप देख रहे हैं ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि सारे जो क्वेश्चंस हैं जो चित्र आएंगे इसमें से डायग्रामेटिक वो वाला सारा आपका मेंशन कर दिया गया है। जैसे इसमें लिखा है अपरिपक्व पराकोश का अनुप्रस्थ काट, परिपक्व का भी पूछता है और या अपरिपक्व का पूछ सकता है। फिर है इसमें आपका आम के फल का अनुदैर्ध्य काट, पुरुष जनन तंत्र और स्त्री दोनों में से एक पूछता है। हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है बस डायग्राम ही पूछे। लॉन्ग आंसर इसका आता है तो आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। अंडाशय और न्यूक्लियोसाइड डीएनए का द्विगुण, वाटसन जो मॉडल है उसका डायग्राम भी बनाने के लिए बस कर सकता है कि पूछ सकता है आपसे, और लॉन्ग में भी आ सकता है ये। तो जितने मेंशन किए गए हैं कॉपी में डायग्राम, प्लीज़ उसको आप बनाने का प्रैक्टिस करिए। अभी है टाइम, आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जस्ट उसके नीचे आप देखिए लिखा है महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ। टिप्पणियाँ जो है आप देख सकते हैं। टिप्पणियाँ ये नहीं कि इसको लिखने के चक्कर में 3-4 पेज का आप लिख दें, आधे या आधे से ज़्यादा पेज का भी आप इसको लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लिखा है इसमें महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जो आपके इम्पोर्टेंट है। कुछ इसमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे हैं, लेकिन कुछ जो इसमें से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे पीसीआर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, जीनोम, बीटी फसलें, ये सारे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से कम 2 या 3 आपका तो टिप्पणी पूछता है। ये रेड डाटा बुक जो जीवों को बचाने के लिए बनाया गया है, ये प्लाज्मिड्स, ये इम्पॉर्टेंट सब है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर जिस पर टिक किया उसको आप और ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। बायोपायरेसी पढ़ना तो सब है आपको, लेकिन जो ये टिक कर दे रहे हैं इसको और अच्छे से पढ़िएगा। ये टीकाकरण वैक्सीन भी इम्पोर्टेंट है आपका। हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो टिप्पणी है जरूरी नहीं कि टिप्पणी में ही आए, ये शॉर्ट आंसर के रूप में भी आपको मिल सकता है क्वेश्चन पेपर में। तो जरूरी नहीं कि आप टिप्पणी बेस पे इसको पढ़ें, शॉर्ट आंसर भी आपका इससे ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे आपके शॉर्ट आंसर भी इसी से आएंगे। तो आप कोशिश करें कि सारे जो है इसमें टिप्पणी सारे आप पढ़ें अच्छे से, इससे शॉर्ट आंसर भी पूछ सकता है 2 नंबर के। तो आप इसमें सारा पढ़िए, लेकिन जिस पर टिक लगा उस पर खास तौर पर आपको पढ़ना है। सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस पर टिक लगा उसको खास तौर पे जरूर पढ़िएगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा और क्या आता है जो इम्पोर्टेंट है। अंतर जो है ये देख रहे हैं आप, अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी है अंतर सारे इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में कोई ना कोई इसमें से 2 या 1 अंतर हर बार पूछता है।
हमने सारे मॉडल को देखा है, पेपर में जो आया है उसमें से मैंने बहुत ज़्यादा इसमें से ढूंढा है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार आता है, उससे मेंशन किया सारा, फिर उस पर लिखा है। तो ये सारे अंतर पढ़िएगा ज़रूर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रभाविता आवर्धन इम्पोर्टेंट है। डीएनए आरएनए में अंतर आपको पता ही, हर बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट सारे हैं, लेकिन जिस पर टिक किया है उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। पढ़ना तो सब है आपको, लेकिन इसको कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। जैविक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक, ये भी इम्पोर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा। मतलब ये महत्वपूर्ण लगा, इसका मतलब सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको आप ये जिस पर्टिकुलर उसको खास तौर पे पढ़िए। ये संकरण संयुग्मित, ये भी पढ़िए आप जरूर। ये अंतर आपके बहुत महत्वपूर्ण है, इस सारे अंतर को आप जरूर पढ़िएगा। और अंतर लिखने का तरीका ये है कि सामने का सामने लिखा हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, नंबर 1 डालते हैं, तो अगर राइट साइड का लिख रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड का लिख रहे हैं आरएनए का, तो उसके जस्ट नीचे दूसरी लाइन से लिख देते हैं कभी कभी। जस्ट सामने का सामने होना चाहिए। राइट तरफ अगर आप लिख रहे हैं डीएनए आरएनए, मानिए लिख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में, तो दोनों एग्जैक्ट नंबर सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इससे भी आपके नंबर में इफेक्ट पड़ता है। तो सामने सामने लिखिए, और डायग्राम बहुत ही सफाई से बनाएं। नेमिंग जरूर करें, हो सके जहाँ तक कोशिश करें इंग्लिश में नेमिंग करें डायग्राम की। फिर ये जो क्वेश्चन है आपके देख सकते हैं, ये लॉन्ग है। लॉन्ग तो है ही है, इससे आपके जो मिडिल शॉर्ट वाले पूछते हैं वो भी पूछ सकते हैं इससे। इसमें आपको ये सब सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु इंपॉर्टेंट है। जनन, अंड जनन क्या है, शुक्र जनन क्या है, इन दोनों में से एक ना एक हर बार पूछते हैं। और नर मादा जनन अभी बताया, जिस पहले इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इसकी थ्योरी भी आती है, या मेल का या फीमेल का पूछता जरूर। और रोग, टर्नर डाउन या क्लाइनफेल्टर, इसमें से कोई ना कोई एक हर बार पूछता है। तो आप ये तीनों को जरूर मोस्ट इसको पढ़ लीजिएगा, तीनों। मेंडलवाद क्या है, मेंडल से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको भी आप पढ़िएगा। उसमें से भी एक नए क्वेश्चन हो सकता है कि लघु या दीर्घ या शॉर्ट, कुछ सी में भी आपका पूछ सकता है कि बस ये मतलब कितने नियम दिए थे उन्होंने। हो सकता है एक नियम का पूरा डेरिवेशन करके पूछे, बताइए कैसे इसको गया। पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र बहु का नियम, कुछ भी पूछ सकता है। प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, मतलब मेंडल से रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चंस हैं आपके अनुवांशिक के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव में लिंग निर्धारण, मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एस कैसे क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, इसकी पूरा प्रोसेस लिखना है आपको। पक्षियों में कैसे लिंग निर्धारण होता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। और मधुमक्खी में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्षियों वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्षी में कैसे होता है। लिंग सहलन क्या होता है, लिंग सहलन की परिभाषा भी पूछ सकता है। नीचे देखिए मेंशन है, लिंग सहलन हीमोफीलिया और वर्णनता। हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर कहीं पर भी कट जाओ तो रक्त बहना बंद नहीं होता है, ये ऐसे रोग हैं। वर्णनता में आंखों के कलर की पहचान जो कोई देखते हैं उसमें नहीं हो पाती है, यह एक आनुवंशिक रोग है। इसके बारे में भी आपको पूछ सकता है। लिंग सहलनता बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेंडलवाद का कोई भी पूछ सकता है। पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र बहु का नियम, प्रभाविता अप्रभाविता, मानव में लिंग निर्धारण और लिंग सहलनता बताया हमने, दो हैं, हीमोफीलिया वर्णनता, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा अच्छे से। डीएनए का द्विगुणन वाटसन क्रिक मॉडल का जो थ्योरी उसको पढ़िएगा। और आरएनए क्या है ये तो पूछता ही, कभी कभी आरएनए के प्रकार पूछ लेता है किसी तीनों में से, एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए, तीनों में से किसी का भी पूछ सकता है कि प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक का वर्णन करने के लिए पूछता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट। डीएनए वाटसन क्रिक मॉडल में डीएनए क्या है पूछ सकता है, डीएनए का द्विगुणन पूछ सकता है, डीएनए आरएनए अंतर, डीएनए से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, और इसके चरण स्टेप बाय कैसे ये बनता है, क्या होते हैं पूरे। आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड, दोनों अलग अलग नाम से पूछ सकता है। और संक्रमण रोग वाले चैप्टर जो है आपका 25 या अभिवात रोग या
उपचार इसका कैसे किया जाता है, लक्षण क्या है इसके, मतलब रोग पेचिश कैसे होता है, उपचार क्या होता है, इसमें कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में पूछता है। फिर है मलेरिया, मलेरिया या डेंगू रोग कारण निवारण, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको भी पढ़ के जाइएगा। फिर है संक्रमण जो किसी के छूने से फैलता हो, असंक्रमण जो किसी के छूने से नहीं फैलता। ये कोरोना के बारे में हो सकता है टिप्पणी करके आ जाए कि कोरोना के बारे में बताइए, कुछ निबंध के रूप में आ जाए लिखने के लिए, ऐसे इसके बारे में लिखिए। जैविक प्रौद्योगिकी क्या है, वाहित मल क्या है, ये भी। जीनी अभियंत्रिकी क्या है, डीएनए प्रौद्योगिकी या जीन क्लोनिंग क्या है पूछ सकता है। जीन चिकित्सा क्या है, सेम किसी भी नाम से देगा तो सब एक ही है, इसको कर सकते हैं आप। और अनुकूलन, अनुकूलन की परिभाषा, अवरोध भी जरूरत भी किसी एक का विवरण पूछ सकता है। अनुलेखन क्या है, बहुरूपता क्या है, रूपांतरण क्या है। परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी, इसके नाम से पूछ सकता है। और किराए का कोख या सरोगेंट मदर, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। प्रदूषण रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। और जनसंख्या को कैसे कम किया जाए, इससे भी हो सकता है टॉपिक कुछ पूछ ले, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। जितने भी हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इसको पढ़िएगा अच्छे से। बता रहे हैं फिर से कि डायग्राम बहुत ही सफाई से बनाइएगा, ओवर राइटिंग मत करिएगा। और हमेशा डायग्राम के दाहिने तरफ और बाएं तरफ ही नेमिंग करिए उसकी, राइट और लेफ्ट साइड में। और जो डायग्राम बनाए उसका बीच में मिडिल में नाम लिखिए कि कौन सा डायग्राम आपने बनाया है अच्छे से। और सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए, जो क्या क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए अपने बुक में, जिससे आप पढ़ते हैं, जो आपका नोट्स में टिक कर लीजिए कि ये मुझे पढ़ना है अच्छे से। काफ़ी कम टाइम है आपके पास, 27 फरवरी को पेपर है आपका, तो प्लीज़ आप ये सब लिखिए। डायग्राम में क्या इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी में क्या इंपॉर्टेंट है। अंतर कौन सा आपको पढ़ना है। लॉन्ग, लॉन्ग में भी जो क्वेश्चंस लॉन्ग जरूरी है कि लॉन्ग में, लॉन्ग और मिडिल में कुछ भी आए तो आप इसको करिएगा ज़रूर। तो आप वीडियो में, इसलिए हम थोड़ा इसको वेट करा रहे हैं कि आप लोग लिख लें अच्छे से। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।